I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hi there guys and welcome here. So today we will discuss about periodontitis. Periodontitis का सेकेंड नेम हमारे पास है गम डिजीज एंड टूथवॉश डिजीज। ये दांतों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दांतों के इर्द गिर्द मौजूद बोन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांत हिलने लगते हैं और कमजोर होकर गिर जाते हैं। राइट, अब ये बीमारी 30 ईयर्स से ऊपर तकरीबन हर इंसान को होती है और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दांत वीक हो जाते हैं और यूजलेस हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं टीथ के स्ट्रक्चर को। हमारे टीथ के बेसिकली टू पार्ट्स हैं। आउटर पार्ट ऑफ द टीथ जो है बेसिकली उसको हम क्रॉन कहते हैं, जो कि वो पार्ट है टीथ का जो कि हमें दिखाई देता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड रूट। रूट वो वाला पार्ट ऑफ द टीथ है जो कि गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब रूट का जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ द टीथ जो कि गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो अटैच होता है जॉ बोन के साथ थ्रू पेरिडोंटल लिगामेंट्स। ये इतना स्ट्रॉन्ग और टाइट जॉइंट होता है कि हमारे दांत बिल्कुल नहीं हिलते। इवन अगर हम खाना भी चबाते हैं तो हमारे दांत मूव नहीं करते। अब अगर हम दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं करते, हम दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, इसकी ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं करते, तो हमारे दांतों के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं वो स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और सलाइवा में मौजूद जो प्रोटीन है वो भी अटैच हो जाते हैं टीथ पर। इसके साथ साथ जो डेड सेल्स हैं उनकी लेयर बन जाती है टीथ के ऊपर, जिसको हम प्लेक कहते हैं। अब प्लेक में मौजूद जो बैक्टीरियाज हैं बेसिकली वो ग्रोथ करते हैं, उनकी स्प्रेडिंग होती है, यानी वो फैलते रहते हैं और हमारी गम्स के अंदर तक चले जाते हैं। जब वो फैलकर गम्स के अंदर चले जाते हैं तो जब हम टीथ की क्लीनलीनेस के लिए ब्रशिंग करते हैं तो ब्रशिंग की वजह से दांतों की सफाई की बजाय जो बैक्टीरिया हैं वो मजीद स्प्रेड आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये वो कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारे दांत खराब हो रहे होते हैं, ना कि साफ हो रहे होते हैं। राइट, अब जब दांतों की ब्रशिंग करने से बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो जो प्लेक है वो मजीद स्ट्रॉन्ग और मजीद हार्ड हो जाता है। इस कंडीशन को हम कैलकुलस कहते हैं या फिर टार्टर कहते हैं। कैलकुलस में जो मौजूद बैक्टीरियाज हैं बेसिकली वो गम्स पे अटैक करते हैं, गम्स को वीक कर देते हैं, उससे गम्स की ब्लीडिंग होती है और मेडिकल टर्म में इस कंडीशन को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे गम्स से ब्लीडिंग होती है, हमारे गम्स स्वेल कर जाते हैं, यानी मसूड़े सूज जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं होता, हमारे दांत सेफ होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। राइट, अगर इस कंडीशन को हम मौके पर ही ट्रीट ना करें और इस कंडीशन को प्रिवेंट करने की कोशिश ना करें तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि इस स्टेज पे हमारे गम्स ही उसी पर बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ यही बैक्टीरिया स्प्रेड करते हुए हमारे टीथ के सॉकेट तक पहुंच जाते हैं। जब ये टीथ के सॉकेट तक पहुंचते हैं तो हमारे बोन्स को हिला देते हैं, टीथ की हमारे टीथ हिलने लगते हैं जब यही बैक्टीरिया हमारी सॉकेट पर अटैक करते हैं। सॉकेट पे अटैक करने की वजह से जब हमारे टीथ हिलने लगते हैं तो हमारे इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इम्यून सेल्स एक्टिव होकर इन्फेक्शन साइट पे पहुंच जाते हैं और बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इम्यून सेल्स को ही किल करके बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन को मजीद इन्हांस कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया जो है वो दांतों की तोड़ फोड़ के अमल को मजीद तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो हिलते हैं, हमारे दांत येलो हो जाते हैं और हमारे जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलने लग जाता है और मसूड़ों का जो साइज है बेसिकली उसकी लेंथ कम होकर शॉर्ट हो जाती है। इसी कंडीशन को हम पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारे बोन्स जो हैं, टीथ की जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, बहुत ज़्यादा हिलती हैं, टीथ येलो हो जाते हैं और गम से ब्लीडिंग होती है। राइट, सो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स में ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स है, यानी मसूड़ों से खून निकलना। इसके साथ साथ इस कंडीशन हमारे टीथ येलो हो जाते हैं, हमारे बोन्स जो है उनकी मूवमेंट होती है, वो हिलते हैं और हमारे गम्स जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। राइट, सो ये वो कंडीशन है जिसको हम पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।